मात्रम तत् पद्य पद्य गद्यमयम द्विधा। काव्य देखिए दो होते हैं, एक तो श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। तो ये श्रव्य काव्य का क्या नाम से श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्यों का वर्णन हो रहा है कि श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। कहा जो केवल श्रोतव्य हो, माने सुनने के योग्य हो। श्रोतव्य माने सुनने के योग्य, अर्थात सुन उसे क्या कहते हैं, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। वह क्या होता है, गद्य पद्यमयम द्विधा। वह गद्य और पद्य भेद से दो प्रकार का होता है। वह गद्य और पद्य भेद से दो प्रकार का होता है। समझ रहे हो ना। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक पद्य, दूसरा गद्य। और कहा कि देखिए फिर पद्यमय जो होता है, पद्यमय क्या, काव्य छंदोबद्ध पदम पद्यम। पद्य काव्य किसे कहते हैं, छंदोबद्ध। कहा जिसमें छंदोबद्ध, जिसमें छंद इत्यादि से आबद्ध जो पद होते हैं उनको क्या कहते हैं, पद्य काव्य। उसको क्या कहते हैं, पद्य काव्य, पद्य काव्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत भारती, नीति शतकम, ठीक है, तो पद्य पद्य है, मछली शरण गुप्त ने लिखा। हर्षचरितम पद्य है ना, छंदों से आबद्ध हैं, इसमें तरह तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक जी, तो वो क्या नाम से पद्य काव्य। ठीक जी, कहा कि अच्छा जिसमें पद्य की अपेक्षा, अच्छा फिर मुक्तक क्या है, पद्य के भेद भी है ना। जी हाँ। कहा पद्य के एक भेद है मुक्तक। तो मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, कहा कि तेन मुक्तेन मुक्तकम। जी, जिसमें पद्य की अपेक्षा नहीं है, जी, जिसमें और अतिरिक्त पद्यों की जहाँ पर अपेक्षा ना हो, ऐसे पद्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। ऐसे पद्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। अच्छा, लेकिन अपेक्षाएं तो होती हैं। जी, अपेक्षा होती है ना। जी, कहा कि द्वाभ्याम तो युग्मकम। कहाँ जहाँ पर दो पद्यों की परस्पर अपेक्षा होती हो, एक पद्य दूसरे की अपेक्षा, दूसरा पद्य उसकी अपेक्षा करते हो, ऐसे अपेक्षा जो एक दूसरे से कर रहे हों, तो ऐसे काव्य को युग्मक काव्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, युग्मक काव्य कहते हैं। संदानितकम त्रिभिरिति इष्यते। संदानिक क्या है, कहा कि तीन पद्यों की जो परस्पर अपेक्षा होती है उसको क्या कहते हैं, संदानिक, संदानितक। ठीक है, और चार पद्यों का कहा कि चतुर्भिश्च कलापकम। चार पद्यों की जहाँ पर आपस में परस्पर में अपेक्षा होती है उसको कलापक कहते हैं। ऐसे काव्य को कलापक कहते हैं। कहा पांच पंचवी कुलकम मतम। पांच, ठीक है, जहाँ पर पांच अथवा उससे भी अधिक पद्यों की अपेक्षा होती हो आपस में, ऐसे काव्यों को क्या कहते हैं, कुलक, कुलक काव्य कहते हैं। समझ रहे हो नहीं। जी, ठीक है, तो अब बस करा, कल का करा। ठीक है, इतना